हाँ बेटा, गुड इवनिंग। इस बैच में मैंने आपको बताया था बेटा कि सोमवार से इंटरमीडिएट का कोर्स शुरू होने जा रहा है। रोज और पट्टी शुरू होने जा रही है। तो आप सबको यह सलाह देते हैं कि समय से आप कक्षा ज्वाइन कर लें, ठीक है? नहीं तो कोर्स पीछे छूट जाएगा। हमारी बात सुनो ना। और यानी कि एक सिस्टम होना चाहिए शिक्षा का। तो आप जो है जब इसको ज्वाइन करोगे तो जैसे कक्षा में पढ़ने पर आपको आनंद आता है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिल्कुल सेम उसी ढंग का हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ठीक है? बीच बीच में हम लिप भी कर देंगे, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए, पक्का? तो आप अपने साथियों को बता दो कि पाठक का बैच शुरू होने जा रहा है ऑनलाइन सोमवार से, ठीक है? सोमवार से शुरू करेंगे। टाइम आपको मालूम ही है, कै बजे से? 9 बजे से, नहीं? तो आज हम इसमें आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या? आज्ञा सूचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। यह इम्परेटिव सेंटेंस दो तरह से लिखा जाता है। पहले 2 पॉइंट पर ध्यान रखो जो बताने जा रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता यू हमेशा छुपा रहता है और यह सदैव प्रेजेंट टेंस में ही होता है। क्या कहा? इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता यू हमेशा छुपा रहता है और यह सदैव प्रेजेंट टेंस में ही होता है। बात समझ ना? तो प्रेजेंट टेंस में होता है तो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगेगा, साफ साफ बात है, नहीं? तो इम्परेटिव सेंटेंस हम दो तरह से पढ़ते हैं। स्टाइल नंबर 1, इम्परेटिव सेंटेंस। आज्ञा सूचक वाक्य। यह दो तरह से बनता है। स्टाइल नंबर 1, पाठक स्टाइल, उल्टी गंगा बहाना है। स्टाइल नंबर 1 क्या? उल्टी गंगा बहाना है। तो यह क्या है, यही समझा दीजिए बस। जैसे एक वाक्य लिख के आया, दरवाजा खोलो। इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। दरवाजा खोलो माने तुम दरवाजा खोलो, नहीं? तो इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता क्या होता है बेटा? यू। यू माने तुम हमेशा छुपा रहता है और यह सदैव प्रेजेंट टेंस में होता है। तो पाठक स्टाइल लगा दो। प्रेजेंट टेंस में होता है तो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगेगा, कर्ता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप बन गया। यही तो स्टाइल है ना बेटा? तो सबसे पहले क्या लिखा? यू। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। खोलना, तो प्रेजेंट टेंस में तो खोलना की प्रेजेंट फॉर्म आएगी, क्या लगेगा? ओपन। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आई वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला एक एकवचन, दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन, दूसरा एकवचन। बताइए इसमें ऐसे ऐसे लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यू का वचन है, बहुवचन। तो ओपन हुआ द डोर, यानी कि वाक्य बैलेंस है। लेकिन यू बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो, तो बचा क्या? यू तो छुपा रहता है ना, तो बना क्या बेटा? ओपन द डोर। हमारी बात सुनो ना, कुछ नहीं करना बेटा। जब आपको टेंस पाठक ने पढ़ा दिया तो कोई भी संसार का वाक्य बनेगा तो वही टेंस के तहत बनेगा। और टेंस कुल कितने हैं? 12। तो उसी 12 में कबड्डी आपको खेलनी है बस। तो इम्परेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है तो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, बन गया।
क्यों प्रेजेंट टेंस होता है इसको जान लो। आप यहाँ बैठे हो तब मैं आपको आदेश दूंगा, जब आप चले जाओगे तब आदेश दूंगा। अरे यार, जब बैठे हो प्रेजेंट में, जब बैठे हो तभी तो आदेश देंगे। इसलिए यह हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त होता है, तो प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगेगा। जैसे कहा बेटा, क्या लिखा बेटा, उत्सव में दर्शकों के सामने एक मधुर गीत गाओ। वाक्य बेटा, बड़ा सा वाक्य, उत्सव में दर्शकों के सामने एक मधुर गीत गाओ। तो कौन गाओ? तुम गाओ ना, कर्ता तुम छुपा रहता है। तो कर्ता लिखने के बाद सीधे पहुंचना, फुल स्टॉप, घन 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 नाते से जाओ। तो तुम की अंग्रेजी क्या लगाओगे? यू। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। गाना की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? सिंग। और सिंग प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंटिव फॉर्म आएगी। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। तो बहुवचन एक वचन बैलेंस है। तो यू सिंग, उल्टा चलो बेटा, ए स्वीट सॉन्ग, सामने बिफोर, श्रोतागण, बिफोर द ऑडियंस। मेक अंग्रेजी इन द फंक्शन, इन द फंक्शन। लेकिन इसका कर्ता यू जो है वह हमेशा क्या रहता है? छुपा रहता है। तो यू हटा दो। अब ये लाइन मिटक गई, देखो ये। तो उल्टी गंगा मतलब सीधे उल्टवसिया लिखते हुए चले जाओ, वाक्य बन जाएगा, सिंग ए स्वीट सॉन्ग बिफोर द एडवेंस इन द फंक्शन। नहीं है सुन, पक्का? जैसे कहा बेटा, मुसीबत में गरीबों की मदद करो। यह वाक्य बेटा, मुसीबत में गरीबों की मदद करो। कौन करो? तुम। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, ये बन गया। तुम की अंग्रेजी क्या लगाओ बेटा? यू। और ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। मदद करना की अंग्रेजी हेल्प। तो बैलेंस करो, बैलेंस है, यू हेल्प द पुअर इन ट्रबल। बन गया बेटा। अब तुम बोलते हो क्या? यू तो छुपा रहता है ना बेटा, तो यू मिटक गया, तो यह लाइन खत्म हो गई। तो बचा क्या? उल्टी गंगा का मतलब सीधे उल्टवसिया लिखते हुए चले जाओ, वाक्य बन जाएगा बेटा, हेल्प द पुअर इन ट्रबल। पक्का? उल्टी गंगा बहाना है, इसका मतलब समझ गया ना। अब इस वाक्य को एक और बना सकते बेटा, निगेटिव। जैसे कहा बेटा, बगीचे में फूल तोड़ो। अब नहीं बताएंगे, बताओ क्या बनेगा? प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन, प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। बन गया। अब इस वाक्य को निगेटिव बनाना, कैसे बनाओगे? इसका कर्ता क्या है? यू है, ठीक है, और यह हमेशा प्रेजेंट टेंस बनता है। तो यू प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन का निगेटिव बनाओ। सब पढ़ा चुके, प्रेजेंट टेंस है, तो क्या बनेगा? यू डू नॉट प्लक, यू डू नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन ना। लेकिन यू बोलते हो क्या? नहीं बेटा, तो बनेगा डू नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। पक्का? अरे यार, ये अफर्मेटिव है, निगेटिव है। तो लड़के ने कहा कि इसका इंट्रागेटिव बनाओ। तो इंट्रागेटिव के लिए फार्मूला क्या बताया था बेटा? पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देते हैं। तो मुख्य सहायक क्रिया इसमें क्या है? डू। डू कर्ता के पहले हो गई, क्या यहाँ चला गया, तो डू वहाँ चला गया। और यू तुम बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो, तो बोलो क्या बना? डू नॉट प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। मतलब क्या हुआ? इम्परेटिव सेंटेंस का इंट्रागेटिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सुना ना, इसलिए नहीं बनेगा कि उसका कर्ता होता ही नहीं है।
इसके दो बनते हैं बेटा, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो हमको रटा दिया जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डू नॉट लगेगा। तो डू नॉट ही क्यों लगेगा? क्योंकि कर्ता क्या होता है? यू। डज नॉट लग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यू एक वचन नहीं है, एक वचन है, बहुवचन है। डिड नॉट हो नहीं सकता क्योंकि यह हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होते नहीं। तो इसके केवल दो बनेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव। पक्का? जैसे कहा बेटा, अब इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1 समझ में आ गई क्या? कोई भी हिंदी वाक्य है इम्परेटिव सेंटेंस का, स्टाइल नंबर 1 में सीधे उल्टा लिखते हुए चले जाओ। जैसे आपका आ गया बेटा, कक्षा में शोर मत करो, तो नेगेटिव हो गया। तो मत की अंग्रेजी क्या लगाओगे? डू नॉट लगा दिया। मेक ए नॉइस इन द क्लास, बन गया बेटा। डोंट, डज नॉट होगा नहीं, डिड नॉट होगा नहीं, मेक ए नॉइस इन द क्लास, उसी के पहले क्या लगा दिया? डू नॉट। अरे इस कक्षा में शोर करो, तो मेक ए नॉइस इन द क्लास, कक्षा में शोर मत करो, नेगेटिव क्या लगा? डू नॉट। ठीक है? जैसे कहा बेटा, समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो। अब नेगेटिव हो गया ना मत, ये लगा दिया। तो अब पहले समय बर्बाद करो, क्या बनेगा? वेस्ट द टाइम। अब वेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले क्या लगा दो? डू नॉट। डोंट वेस्ट द टाइम, ये टैग वर्ड हो गया, यानी डोंट वेस्ट द टाइम, समय बर्बाद मत करो। हमारी बात सुनो ना। डू, डज नॉट हो नहीं सकता क्यों? करता क्या होता है? यू। और डिड नॉट हो नहीं सकता क्योंकि हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है, इसलिए हमको आपको रटाया जाता है बेटा, क्या लगा दीजिए? डू नॉट। लेकिन डू नॉट क्यों आता है ये समझ आया कि नहीं है? यही काम है, यानी कोई भी चीज़ आप पढ़ें तो उसका कारण भी जाने। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2। उसके लिए क्या पहचान समझो। पहली बात तो इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता यू हमेशा छुपा रहता है और यह हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है? अब इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2, ध्यान सुनो बेटा। इम्परेटिव सेंटेंस में क्रिया के अंत में, इम्परेटिव सेंटेंस में क्रिया के अंत में ना ने नी के बाद, ना ने नी के बाद दो अथवा दीजिए आवे या इसका भाव आवे, दो अथवा दीजिए आवे या इसका भाव आवे, तो मूल वाक्य में, मुख्य वाक्य में 2431 का फार्मूला लगाते हैं। किसका बेटा? ये पाठक स्टाइल है, 2431 का फार्मूला लगाते हैं। क्या बता बेटा? इम्परेटिव सेंटेंस में क्रिया के अंत में ना ने नी के बाद दो अथवा दीजिए आवे या इसका भाव आवे, तो मूल वाक्य में 2431 का फार्मूला लगाते बेटा। जैसे कहा बेटा, हमें शतरंज खेलने दो, यह वाक्य बेटा। देखो इधर, अब पहले ये जान लो बेटा, लेट का अर्थ होता है दो अथवा दीजिए, यह वर्ब है बेटा। लेट क्या है? वर्ब है। इसकी तीनों फॉर्म होती हैं, लेट लेट लेट। ठीक है? तो लेट का अर्थ होता है दो अथवा दीजिए। हमें शतरंज खेलने दो, पहचान मिलाओ। क्रिया के अंत में ना ने नी के बाद दो अथवा दीजिए आवे या इसका भाव आवे, तो मूल वाक्य में 2431 का फॉर्मूला लगाते बेटा। 2431 जिस क्रम पे शब्द लिखे हैं उसकी अंग्रेजी लिख दो, वाक्य बन जाएगा। नंबर 1 पर दो, दो की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? लेट। नंबर 2 पर हमें, हमें की अंग्रेजी क्या होती है? अस।
नंबर 3 पर खेलने, खेलेंगे क्या होती है? प्ले। नंबर 4 पर शतरंज, बन गया। लेट अस प्ले चेस, बन गया। नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट लेट अस प्ले चेस, नोड़ा। और एक स्टाइल और उड़ा, लेट अस नॉट प्ले चेस। प्ले के ठीक भी ये इन्फिनिटिव नेगेटिव बनता है, तो प्ले के ठीक पहले नॉट लगा दो तब भी नेगेटिव बन जाएगा। बहुत सरल उड़ा। जैसे कहा उड़ा, अब थोड़ा सा बड़ा वाक्य लेते हैं। रेखा को रसोई घर में खाना पकाने दो। यह वाक्य उड़ा। इम्परेटिव सेंटेंस में क्रिया के अंत में ना ने नी के बाद दो अथवा दीजिए आवे या इसका भाव आवे तो मूल वाक्य में 2431 लगाते हैं। तो मूल वाक्य मतलब मुख्य वाक्य। मुख्य वाक्य क्या है? रेखा को खाना पकाने दो। रेखा को खाना पकाने दो, यही मेन वाक्य उड़ा। तो 2431। अब जो चीज बचा उसकी उल्टी अंग्रेजी लिख देना बेटा। पढ़ो बेटा, बन गया। दो की अंग्रेजी बोलो बेटा, लेट। रेखा की अंग्रेजी रेखा, लेट रेखा पकाने के लिए कुक, खाना के द फूड, लेट रेखा कुक द फूड। अब मेक अंग्रेजी इन द किचन। बाकी जो बचा उसका उल्टा दो। मूल वाक्य में रेखा को खाना पकाने दो, यही मूल वाक्य था। इसमें हमने लगा दिया लेट रेखा कुक द फूड। बाकी जो बचे वो तो आपको मालूम है, उल्टी गंगा बहाना है, शुरू से बता रहे हैं करता बात, ठीक है। बन गया बेटा, लेट रेखा कुक द फूड इन द किचन। नेगेटिव बनाओगे, लेट रेखा नॉट कुक द फूड इन द किचन, या लेट के ठीक पहले डू नॉट लगा देना। जैसे कहा बेटा, लड़कों को मैदान में फुटबॉल खेलने दो। यह वाक्य है, मुख्य वाक्य है। लड़कों को फुटबॉल खेलने दो। अब चाहे तो मैदान में खेलें चाहे सड़क पर खेलें, इससे मतलब नहीं है। मेन वाक्य है लड़कों को फुटबॉल खेलने दो। तो लगा दो 2431, 2431 बना दो। दो की अंग्रेजी लेट, लड़कों के अंग्रेजी द बॉयज, लेट द बॉयज। नंबर 3 खेलेंगे प्ले, नंबर 4 फुटबॉल, लेट द बॉयज प्ले फुटबॉल में इन द फील्ड। बन गया। मूल वाक्य में 2431 का नाम, लेट द बॉयज प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। जैसे कहा बेटा, हेमा को दहेज प्रथा पर एक निबंध लिखने दो। यह वाक्य बेटा, हेमा को दहेज प्रथा पर एक निबंध लिखने दो। एक वाक्य बना दो बेटा। मूल वाक्य है हेमा को एक निबंध लिखने दो। 2431 हो गया। अब जो बचा उसको उल्टी बता दो, ऐसे बन गया। बोलो क्या? दो की अंग्रेजी लेट, हेमा की अंग्रेजी हेमा, लेट हेमा राइट इन एन एस्से, दहेज प्रथा पर की अंग्रेजी ऑन डावरी सिस्टम। बन गया बेटा, लेट हेमा राइट एन एस्से ऑन डावरी सिस्टम। कुछ भी नहीं करना बेटा। मूल वाक्य में 2431 का फॉर्मूला लगा देना, खट से वाक्य बन जाएगा। अगर बड़ा वाक्य है जो बचे उसके लिए उल्टी गंगा लगा देना। पक्का? कॉन्फिडेंस आया ना? तो दो ढंग से इसको आपको बताया। एक तो बताया उल्टी गंगा बहाना है, दूसरा बताया लेट ने, दूसरा बताया कि
इम्परेटिव सेंटेंस में क्रिया के अंत में ना नेनी के बाद दो अथवा दीजिए आवे या इसका भाव आवे तो मूल वाक्य में 2431 का फॉर्मूला लगा देंगे। पक्का? थैंक यू।